नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की बात करेंगे। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 841 में है। और जिस तरह से ऑटो सेक्टर के शेयरों में तेज़ी आई है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस है 841 में, इसका 52 वीक हाई है 979 का दोस्तों। नवंबर के महीने 17 नवंबर 2021 को बनाया था, तब से इसमें गिरावट रही है। अब स्टॉक प्राइस है 841 में। तो इसी के बारे में एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं और टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं कि किस तरह का ट्रेंड बना हुआ है पिछले 2-3 महीने के अंदर। जिस तरह से ऑटो सेक्टर के शेयरों में तेजी है, मारुति का स्टॉक देखिए अपने 52 वीक हाई के आसपास पहुंच गया है। तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स भी निकलेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो रिजल्ट है जनवरी लास्ट या फिर फरवरी स्टार्टिंग तक आएगा और एक बड़ी हलचल रह सकती है दोस्तों। और जैसे कि सेल्स के नंबर भी बढ़ रहे हैं और इस क्वार्टर में देखिए एक तरह से, और इस क्वार्टर का जो रिजल्ट है अच्छा आना चाहिए, क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से भी और साल दर साल के हिसाब से भी। महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो स्टॉक प्राइस है आगे आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। जो ट्रेडिंग बेट या फिर जिन्होंने निवेश किया तो महिंद्रा एंड महिंद्रा से 2021 में अच्छा ही रिटर्न मिला है और ऊपर की तरफ भी गया है तो 1000 के आसपास। और ब्रोकरेज हाउसेस का जो अनुमान है दोस्तों वो है 1000 के ऊपर। CLSA ने जो अभी टारगेट दिया है लगभग 1220 तक का दिया है। तो नेक्स्ट 3 से 6 महीना जिनके पास समय है या फिर 1 साल का समय है तो रिटर्न मिलता हुआ दिख सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा से दोस्तों। अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो 1,04,602 करोड़ का इसका मार्केट कैप है 11/1/2022 तक। फेस वैल्यू 5 रुपये का है, बुक वैल्यू पर शेयर 405 का है, EPS अर्निंग पर शेयर 33 का है और कंपनी के द्वारा डिविडेंड में मिलता है। 2022 में डिविडेंड मिलने की उम्मीद रहेगी कंपनी के द्वारा। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले 2 साल के अनुसार तो अच्छा रिटर्न मिला है निवेशकों को, बट 1 साल का जो रिटर्न है 6.63% का है, 3 साल का रिटर्न मात्र 15% का है। ऑटो सेक्टर के शेयरों ने ज्यादा परफॉर्म नहीं किया पिछले 1 साल के अनुसार। अब तीसरी तिमाही का रिजल्ट आएगा, थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आएगा। अगर हम सेल्स की बात करते हैं 21,000 करोड़ तक का सेल्स था दोस्तों और प्रॉफिट था कंपनी को लगभग 2,000 करोड़ का, उससे पहले माइनस था। अगर हम क्वार्टरली सेल्स की बात करें ना 21,400 करोड़ का इसका सेल्स था और 2,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था दोस्तों। तो नया हाई भी बनाया था लास्ट क्वार्टर में, आपने देखा होगा इसी के आसपास स्टॉक था, वहां से बढ़कर लगभग 979 का हाई बनाया था। अब तीसरी तिमाही का जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, अगर क्वार्टर टू क्वार्टर और साल दर साल के हिसाब से बढ़िया रिजल्ट आता है तो जबरदस्त एक तेजी आने की संभावना रह सकती है। तो ये कुछ फाइनेंशियल नंबर, मार्केट कैप की बात थी और प्राइस परफॉर्मेंस। और अब शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं दोस्तों। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं और स्टॉक प्राइस देखिए, स्टॉक प्राइस देखते हैं तो 841 रुपये 40 पैसे में दोस्तों। और पिछले कुछ दिनों से जो इसका रेंज बना हुआ है लगभग 820 और 846 847 के आसपास कारोबार कर रहा है ये। अब स्टॉक देखिए पिछले 2 महीने की बात देखते हैं तो 79 का इसने हाई बनाया था ऊपर की तरफ, और ये नवंबर के महीने 17/11/2021। अगर पिछले 2-3 महीने का इसका ट्रेंड को देखते हैं तो अपने हाई की तरफ से फिसला है ये नीचे की तरफ, लगभग 800 का सपोर्ट लिया है। और इसने जो लो बनाया था 20/12/2021 और आज 11/1/2022 है, नया साल है तो 800 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस बना, ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा 854 रुपया, ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा 854 का रहेगा। 854 855 के ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा तो इसमें एक और तेजी आएगी, लगभग 867 से 870 तक जाता हुआ देखेगा। 871 872 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो एक अच्छी खासी तेजी आएगी इसमें, लगभग 890 से 910 915 तक। 915 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो इसमें एक बड़ी तेजी आएगी दोस्तों, अपने 52 वीक हाई के आसपास जाता हुआ दिखेगा। तो कहने का मीन्स है कि यहाँ से स्टॉक के द्वारा लगभग 10 से 15% का रिटर्न मिलता हुआ दिख सकता है। और जो सपोर्ट है, अगर कोई स्टॉप लॉस अगर कोई करना चाहते हैं ट्रेडिंग के अनुसार, तो मान के चलिए जैसे कि ये 820 और 815 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। सपोर्ट अभी हाल फिलहाल का ये बना हुआ है और उसके बाद का जो सपोर्ट रहेगा 800 797 का रहेगा दोस्तों। यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है और बड़ी जो तेजी आएगी 900 के ऊपर ही, 910 915 के ऊपर अगर क्लोज होगा तो एक बड़ी तेजी आ सकती है। कहने का मीन्स एक फिर 940 950 स्टॉक दोस्तों। तो यहाँ से मान के चलिए कि 100 पॉइंट ऊपर की तरफ हमें स्टॉक दिखना चाहिए। जिन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा में निवेश किया है तो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो अपने अनुसार देखना चाहिए कब प्रॉफिट बुक करना है। और हर तिमाही में इसमें गिरावट भी आती है फिर बढ़ता भी है दोस्तों। दूसरा इंडिकेटर की बात करते हैं तो 50 में 50 में है और नीचे से ऊपर की तरफ स्टॉक जा रहा है। अगर गिरावट होती है स्टॉक में तो ये बाउंस बैक भी बहुत तेजी से करता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये डेली कैंडल के अनुसार लेवल्स हैं
और स्टॉक में एक तेजी आने की संभावना रहेगी। यहाँ से आने वाले दिनों में Q3 का रिजल्ट भी निकलेगा, तो अपने अनुसार, अपने रिस्क के अनुसार इस स्टॉक को देखना चाहिए। और जिन्होंने निवेश किया है तो स्टॉक हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और जैसे कि ब्रोकरेज हाउसेस के जो टारगेट हैं लगभग 1000 के ऊपर हैं, 1200 के आसपास तक के। नेक्स्ट 3 से 6 महीने महिंद्रा एंड महिंद्रा से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी। Q3 के रिजल्ट के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, किस तरह के नंबर आते हैं। ये प्रेजेंट टाइम के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का। ऑटो सेक्टर में तेजी है तो इसके ऊपर नजर बनाए रखनी चाहिए। दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।